नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमलजीत सिंह है, सोनगढ़ नेचुरल फार्म पंजाब मुक्तसर से। आज हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि हम जो भारतीय लोग हैं ना, सिर्फ उसी को टेक्नोलॉजी मानते हैं जो वेस्ट से आई है। जो रेडीमेड टेक्नोलॉजी है ना, उसको ही हम बेटर टेक्नोलॉजी मानते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, एक उदाहरण दूंगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। मेरे खेत को डॉक्टर ओम प्रकाश रुपेला जी ने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे प्लांटेशन का एक अलग सा मॉडल है। हमने ऑर्चर्ड नहीं लगाया हुआ है। हमारे पास एक फलदार पेड़ों की एक लंबी लाइन निकाली हुई है। तो इस लाइन को जब हमने पानी देने के लिए सोर्स ऑफ इरिगेशन हम जब डिसाइड कर रहे थे, तो मैंने रुपेला जी से डिस्कस किया कि हम इसको पानी कैसे देंगे इन पेड़ों को। तो उन्होंने कुछ और मेथड बताया, तो लेकिन मैं वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हम इसको ड्रिप लगा देंगे। तो वो कहते नहीं, हमें ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये वो तो वाटर एफिशिएंट है, इससे बहुत पानी की बचत होती है। वो कहते नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, आपको वहम है। तो मैंने डॉक्टर पेला की नाम मानते हुए ज़बरदस्ती यहाँ पे ड्रिप लगा दिया। और वो ड्रिप जो हमें 1 साल बाद उसको उखाड़ना पड़ा, उसको उखाड़ के दोबारा हमको और मॉडल के बारे में सोचना पड़ा। तो जब हमने ड्रिप को उखाड़ा, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेड़ों की लाइन, इस तरह से पेड़ों की लाइन है। ये लंबी लाइन है, ये 3.5 एकड़ की लेंथ है। तो इसमें 32 प्लांट्स हैं प्लम के, आलू बुखारा के, और 32 प्लांट्स ही इसमें ड्रम स्टिक के हैं, सुहंजना के हैं। तो 32 प्लांट्स सुहंजना के हैं और 32 प्लांट्स ये प्लम के हैं। तो इसको 3.5 एकड़ लंबी लेंथ थी। तो इसको जब हमने पानी देना था, तो पानी देने के लिए हमें सोचना था कि इसको पानी कैसे दें इतनी लंबी लाइन को। पहले तो हमने ड्रिप लगाया और ड्रिप को उखाड़ना पड़ा 1 साल के बाद ही। तो उसके बाद हमने इसको एक खाल बनाया और खाली के बीच में से ले लिया तो ये पेड़ों को। तो उसमें भी प्रॉब्लम आई, 1 साल के बाद उसको भी बंद करना पड़ा। तो उसमें वीड्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो तब उसके बाद हमने ये टेक्निक जो खुद इवॉल्व की, ये टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस टेक्निक के अंडर हमने ये 10 फीट वाइडर स्ट्रिप छोड़ दी, दोनों तरफ 1-1 फीट की ये बना दिया, मेंट बना दिया। और उसके अंदर हमने 1 फीट वाइडर एक नाली बना दी, दोनों तरफ ही। इधर भी इस तरह ही है, 1 फीट वाइडर ये मेंट बनी हुई है, उसके अंदर से ये खाली बनी हुई है 1 फीट की। 1 फीट और 1 फीट, 2 फीट, 2 उधर हो गया 4 फीट। और बीच वाला जो 6 फीट है, उस पर हमने बहुत मोटी, अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट मोटी स्ट्रा मल्चिंग कर दिया। तो इसमें मल्च कर दिया, जो भी रेजिड्यू है, जैसे ये मस्टर्ड सरों का गूना है, इसको हमने बिछा दिया। और जो भी हम कटिंग करते हैं पेड़ों की, जहाँ जो भी वीड्स होते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रा है, उसको हम यहाँ पे बिछा देते हैं। तो मैं इसकी टेक्निक के बारे में बोलूँगा कि ये सबसे ज़्यादा वाटर एफिशिएंट टेक्निक है। जब हम ड्रिप लगाया था, तो हमें ड्रिप मई जून के महीनों में हर रोज़ ड्रिप चलाना पड़ता था। उसके बाद जब हमने वो नाली बना दी, तो उसमें हमें नाली को 2-3 दिन छोड़ के हमें नाली भरनी पड़ती थी पानी की। लेकिन ये जो मॉडल हमने बनाया है, इस मॉडल को हमें 10 दिन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। 10 दिन पानी लगाते हैं, ये नालियों के बीच में से पानी निकालते हैं और मॉइस्चर ऊपर चला जाता है। और ऊपर से स्ट्रा मल्च पड़ा है, तो ये इसको वेपोरेट नहीं होने देता। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। तो रुपेला जी इसको बोलते थे कि टेक्नोलॉजी, वो किसान जो इवॉल्व करता है ना, वही टेक्नोलॉजी है। किसान बहुत बड़ा विज्ञानी है। तो हमें टेक्नोलॉजी किसान को खुद इवॉल्व करनी पड़ेगी। जब हम खेत में रहेंगे, हम मिट्टी के साथ जुड़ेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी हमें अपने आप हमारे अंदर से पैदा होगी। हमारी मिट्टी सिखाएगी। तो इसके नीचे से बहुत ज़बरदस्त सॉइल बन चुकी है। इस पेड़ों को हमें कोई कंपोस्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इसको प्रूनिंग करते हैं, तो जो भी ये मटेरियल होता है, वो सभी इसके नीचे फेंक देते हैं। तो इसके साथ में ही हम एक वेजिटेबल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो पौधा है, ये पॉलिनाइज़र हमें लाना पड़ा, काला अमरसरी अलूचा है। इसके साथ ही हमने ये बेलें भी लगा रखी हैं, मिर्च भी लगा रखी है। तो ये सभी ये लाइव मल्च हो जाएगी इनसे। ये मिर्च भी लग गई है। तो इस तरह से ये टेक्निक किसान को खुद इवॉल्व करनी पड़ेगी। ये जो रेडीमेड टेक्नोलॉजी है, वो हमारे फिट नहीं बैठती। हमें किसान को खुद विज्ञानी बनना पड़ेगा। थैंक यू।